जिंदगी में अपनी तुलना किसी से मत करना। जंगल में रहने वाला काला कौवा न अपने रूप से संतुष्ट था, न ही अपनी बिरादरी से। वह मोर जैसा सुंदर बनना चाहता था। जब वह दूसरे कौवे से मिलता तो कौवे के रूप रंग की बुराई कर अपनी किस्मत को कोसता कि उसने कौवा बनकर इस धरती पर क्यों जन्म लिया। साथ ही कौवे उसे समझाते कि जैसा रूप रंग मिला है उसके साथ संतुष्ट रहो, पर वह किसी की बात नहीं मानता और उनसे लड़ता। एक दिन कौवे के स्थान पर बिखरे हुए ढेर सारे मोर पंख दिखाई पड़े। उसने सारे मोर पंख उठाकर अपनी पूंछ में बांध लिए और सोचने लगा कि अब वह भी मोर बन गया है और उसे कौवे की बिरादरी छोड़कर मोरों की बिरादरी में शामिल हो जाना चाहिए। तुरंत वह अपने समूह के सरदार के पास गया और अकड़कर बोला, सरदार, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, मैं अब मोर बन गया हूँ। इसलिए आपको बताने आया हूँ कि मैं कौवे की बिरादरी छोड़कर मोरों की बिरादरी में जा रहा हूँ। कौवे का सरदार उसकी इस गुस्ताखी पर चकित रह गया। वह कुछ नहीं बोला, बस उस कौवे को जाता हुआ देखता रहा। कौवा मोरों के पास पहुंचा, यह साबित करने के लिए कि वह भी मोर बन गया है। वह उनके सामने अपनी पूंछ दिखा कर घूमने लगा। उसकी सोच थी कि वह मोर से भी सुंदर दिखाई दे रहा है, इसलिए उसे देख मोर उसे अपनी बिरादरी में शामिल होने जरूर बुलाएंगे। मोरों ने जब उसे मोर पंख अपनी पूंछ में बांधकर घूमता हुआ देखा तो उस पर खूब हंसे। फिर उन्होंने सोचा कि आज इस कौवे का मोर बनने का भूत उतारते हैं। उसके बाद उन्होंने मिलकर कौवे की बहुत धुनाई की। कौवा जान बचाकर भागा और अपने समूह के सरदार के पास पहुंचा। वह उनसे बोला, सरदार, मोरों ने मुझे बहुत मारा। अब मैं उनके बीच कभी नहीं जाऊंगा। मैं यहीं अपनी बिरादरी में रहूंगा। कौवा के सरदार को उसकी अकड़ याद थी। वह सोचने लगा, बहुत अकड़ रहा था तू, अभी तेरी अकड़ भी उतारता हूँ और सबक भी सिखाता हूँ। उसने अपने साथियों को बुलाया और उस सब ने मिलकर उस कौवे को मार मार कर अधमरा कर दिया। कौवे का सरदार बोला, तू जैसे कौवे की हमारे समूह को आवश्यकता नहीं, भाग जा यहाँ से और कभी लौटकर आना मत। बेचारा कौवा न मोर की बिरादरी में शामिल हो पाया, न अपनी बिरादरी का रहा। मरम्मत हुई सो अलग। सीख, हमने जैसे रूप रंग में जन्म लिया है, जिस परिवार और परिवेश में जन्म लिया है, उसका सम्मान करना चाहिए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए और इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।